नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचनेट चैनल में। आज हम आदिकालीन साहित्य के विभाजन को ध्यान में रखकर जैन मत एवं साहित्य, रासो मत एवं साहित्य तथा लौकिक साहित्य पर बात करने जा रहे हैं। पढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आप इस चैनल में नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैन मत एवं साहित्य। 12वीं-13वीं शताब्दी में जैन कवियों के द्वारा जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य रचा वही रास साहित्य कहलाता है। जैन साहित्य का विकास मध्य प्रदेश के पश्चिमोत्तर में हुआ था। जैन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागु, चरित आदि विभिन्न शैलियों में मिलता है। जैन साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली रास थी। रास शब्द संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा व नाट्य से संबंधित था। नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि ने इसे क्रीडनीयक कहा है। हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव रचित रास है, जिसे शालिभद्र सूरि ने लिखा था। जैन साहित्य की विशेषताएं। जैन साहित्य के 4 प्रकार: प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। जैन धर्म की प्रतिष्ठा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित का समावेश, आध्यात्मिक चिंतन की प्रधानता, बाह्य उपासना, पाठ पूजा, रूढ़ियों और परंपराओं का विरोध, भाषा और इतिहास का विशेष रक्षा, रहस्यवादी विचारधारा का समावेश, कर्म की विशुद्धता पर जोर। मुनिजिन विजय, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने भरतेश्वर बाहुबली रास को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। जैन कवियों ने कृष्ण कथा को हरिवंश पुराण कहा है। इनके कथानक का प्रमुख स्रोत जैन पुराण को माना गया है। रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ रिपुदारण रास है। डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका समय 905 ईस्वी बताया है। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है, जीन दत्त सूरि द्वारा। संदेश रासक रास अब्दुल रहमान द्वारा अपभ्रंश भाषा का द्वितीय रास काव्य है। जैनाचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार्य को नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। रासो साहित्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के अंतर्गत दिया है। उनके अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीन ग्रंथ बिसलदेव रासो है। रासो शब्द की व्युत्पत्ति। गारसादातासी राजस्व, हरप्रसाद शास्त्री राजसश, नरोत्तम दास रासक, दशरथ शर्मा रासक, माता प्रसाद गुप्त रासक, हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक, गणपति चंद्रगुप्त रासक, रास, रासा, रासु से रासो, रामचंद्र शुक्ल रसायन, रास या रासो, नंदुलारे वाजपेयी रास, रामस्वरूप चतुर्वेदी रासौ या रस, कविराज श्यामल दास रहस्य, काशी प्रसाद जायसवाल रहस्य। रासो साहित्य की प्रमुख विशेषताएं: अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनों की अधिकता, सामंती समाज संस्कृति का यथार्थ चित्रण, ऐतिहासिकता, राष्ट्रता का अभाव, युद्धों का जीवंत वर्णन, संदिग्ध और अर्ध प्रमाणिक रचनाओं की बहुलता, नारी रूप का सौंदर्यांकन, प्रकृति के बहुआयामी स्वरूप का चित्रण, वीर और श्रृंगार रस निरूपण, विरह अनुभूति की मार्मिक अभिव्यक्ति, छंद विविधता, अलंकार प्रयोग और भाषा। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता, अप्रामाणिकता। प्रामाणिक मानने वाले श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, कर्नल टाट। अप्रामाणिक मानने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज, श्यामल दास, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, बुल्हर मुरारी दान। अर्धप्रामाणिक मानने वाले मुनिजन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर दशरथ ओझा। हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा वर्णन सर्वप्रथम बिसलदेव रासो में मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथात्मक साहित्यिक प्रवृत्ति की पहचान
प्रमुख 12 ग्रंथों के आधार पर की है। वे हैं विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, हुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। इनका मूल नाम बलिद्दय भी है और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसमें 69 सर्ग है। इसमें सबसे बड़ा सर्ग कन्वज युद्ध है जो पृथ्वीराज रासो का मूल कथानक माना जाता है। फर्रुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में पृथ्वीराज रासो को प्रकाशन कराया। चंद्रबरदाई को छप्पई छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। पृथ्वीराज रासो के उत्तरार्ध भाग के रचयिता चंद्रबरदाई के पुत्र जलहन हैं। अन्य प्रसिद्ध रासो काव्य रचना: हुमान रासो दलपति विजय, बिसलदेव रासो नरपति नाल, परमाल रासो आल्हा खंड, जगनीक, जयचंद प्रकाश, केदार भट्ट, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर, हम्मीर रासो सारंगधर, विजयपाल रासो नल सिंह, रणमल छंद श्रीधर। लौकिक साहित्य: ढोला मारूरा दोहा 11वीं शताब्दी में रचित एक प्रसिद्ध प्रेम काव्य है। इसके रचयिता कल्लोल कवि है। यह मूलतः दोहा छंद में रचित था, जिसमें 17वीं शताब्दी में कुशल राय नामक कवि ने चौपाइयाँ जोड़कर इसका विस्तार किया। इसमें ढोला और मारवणी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। वसंत विलास 13वीं शताब्दी में रचित महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। इसमें वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। वसंत विलास का संपादन सर्वप्रथम केशवलाल हर्षार्थ राय ने किया। माता प्रसाद गुप्त के अनुसार यह एक अत्यधिक सरस साहित्य रचना है और आधुनिक आर्य भाषा साहित्य में आदिकाल के इतिहास में बेजोड़ है। राउलवेल रोडा कवि द्वारा रचित एक लौकिक गद्य साहित्य है। यह एक शिलांकित कृति है। यह हिंदी साहित्य की प्राचीनतम गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य रचना मानी जाती है। हिंदी में नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा राउलवेल से आरंभ होती है। वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी में ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा रचित लौकिक गद्य साहित्य है। इसका प्रकाशन डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी व पंडित बबुआ मिश्र के द्वारा बंगाल एशियोटिक सोसाइटी के माध्यम से करवाया था। यह मैथिली हिंदी में रचित होने के कारण मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है। इसमें नायिका का वर्णन है। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि। इस रचना का उल्लेख दयाल दासकृत राठौड़ा री ख्यात नामक रचना में मिलता है। यह रचना अब उपलब्ध नहीं है। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार। इस रचना का उल्लेख दयाल दासकृत राठौड़ा री ख्यात नामक रचना में मिलता है। यह रचना अब उपलब्ध नहीं है। रणमल छंद श्रीधर व्यास डॉक्टर दशरथ शर्मा द्वारा रचित रास और रासन्वयी काव्य में 70 छंद संकलित हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण पंडित दामोदर शर्मा द्वारा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।